हाँ, तो ये सबसे पहले आज हम जिस एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 4.3। कुछ बच्चे अभी बाद में ज्वाइन हुए हैं तो उनका नुकसान नहीं होगा, इसलिए अब ये ध्यान से समझ लो। ये एक्सरसाइज जो बच्चे समझते हैं बहुत ही समझदार और एक उन होशियार बच्चों के लिए एक्सरसाइज है। अभी ये वर्तमान में इस एक्सरसाइज को हटा दिया गया है क्योंकि उनको मालूम है कि जो बच्चे जो हैं बहुत कम बच्चे हैं, जो उनको मालूम है कि जो होशियार बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं अलग पढ़ ही लेंगे। तो वो एक एवरेज बच्चे के हिसाब से उन्होंने ये एक्सरसाइज को हटा दिया। उन्होंने बोला ये कठिन पड़ती है, थोड़े बच्चों को नहीं समझ में आती, लेकिन हम तो हर बच्चे को होशियार मान के चलते हैं। तुम में से भी जितने भी बच्चे बैठे हुए हो सब अपने आप में होशियार हैं, कहीं ना कहीं उनमें एक्स्ट्रा प्रतिभा रहती है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। समझाने का तरीका गलत होने के कारण ये एक्सरसाइज जो है बाकी टीचर्स को कठिन लगती है, और उन्होंने सबने अपनी राय दी एक्सरसाइज तो समझने हमको ही नहीं आती तो बच्चों को क्या आएगी। इस हिसाब से उन्होंने इस एक्सरसाइज को हटा दिया। इसका सर्वे किया गया था कि कौन सी एक्सरसाइज है जो पढ़ाने में दिक्कत होती है, बच्चों को नहीं समझ में आती। तो बहुत सारे बच्चों के टीचर्स के हम कमेंट पढ़ते रहते हैं तो उन्होंने बोला हमको ही नहीं समझ में आती, इसलिए इस एक्सरसाइज को हटा दिया जाए। जबकि और 11th और 12th में कैसे समझ में आएगी, इसका यूज होता है 12th क्लास में। इस एक्सरसाइज का ही यूज है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कोई इक्वेशन आपको बनानी है, फिर उस समय क्या होगा। उस समय के लिए किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि इसके लिए क्या होगा। तो समझना है, तुम सारे बच्चे समझदार हो। तो देखो अब हम इस एक्सरसाइज को चालू करते हैं। इसमें क्वेश्चन को भी हम लिख देते हैं साथ में। तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स। रूट्स पता करना है अपने को बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब अपन ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे अपन रूट पता करेंगे। तो रूट पता करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें जो क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन को रूट तो पता करने की मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है जो अभी हमने पहले करी। फार्मूला मेथड जो धनाचार्य की है वो अभी हम बाद वाली एक्सरसाइज में करेंगे। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम फिर से मेथड का नाम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को तवज्जो देना चाहते हैं हम, इसलिए मेथड का नाम लिख दिया हमने बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इस लाइन का भी मतलब समझ में आएगा, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों कहते हैं। इसकी सबसे पहली स्थिति या पहली कंडीशन जिसको कहना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आप देख रहे हो, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 की जगह ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इस 2 को हटा देंगे। तो 2 को हटाना कैसे हटाएंगे तो उसको समझेंगे। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम रहता है ये स्मूथ होना चाहिए, यानी कहने का मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो डिवाइड ईच टर्म बाय 2, डिवाइड ईच टर्म बाय 2। 2 से अपन डिवाइड कर लेते हैं हर टर्म को। सबके नीचे अपन 2 लिख देते हैं। इसके नीचे भी 2 लिख दिया, इसके नीचे भी 2 लिख दिया, इसके नीचे भी 2 लिख दिया और इसके नीचे भी 2 लिख दिया। सबके नीचे 2 लिख दिया, है ना। मैथ्स में दोनों साइड अपन डिवाइड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं आता। तो x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। 0/2 0 होता है। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए तैयार है। तो इसमें क्या करते हैं, अब हमारी बात पूरी ध्यान से सुनना। अभी स्क्रीन पर नोट करने की बजाय पहले समझ लेना हम क्या करें। अब क्या होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो x है उसका कॉफिशिएंट अपन नोट कर लेते हैं। तो वो जो कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट है 7/2। साइन पे ध्यान नहीं देना है, 7/2। तो अपन ने लिख दिया सबसे पहले 7/2। अब इस 7/2 में 2 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना। तो 2 से डिवाइड करना है तो 2 अपन ने उसके नीचे लगा दिया, तो 7/4 आ गया। हर बार जो भी नंबर रहेगा उसको 2 से डिवाइड करना, तो ये 7/4 आ गया। अब इस 7/4 का क्या करते हैं अपन, ये ध्यान देंगे सारे बच्चे। पहले तो यहाँ तक लिख दिया अपन ने। तो जो 7/4 आया था, ये देखो, ये जो 7/4 आया उसका स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं। ये 7/4 लिखा हमने, उसको स्क्वायर किया। ये कोई चीज मैं इसमें मन से नहीं लिख सकते, इसी समय अपन ने उसको न्यूट्रल कर दी। 7/4 का स्क्वायर माइनस कर दिया और ये बचा कुछ था वो लिख दिया अपन ने, है ना।
अब अपन ने ये बच्चा कुचा लिख दिया। कई बच्चों का अब होश आ रहा है कि अब ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए, या खेल के थक के आए है ना, बहुत से बच्चे भी खेल रहे होंगे, पसीना पसीना आके बोलेंगे अरे अभी तो क्लास चल रही है। लेकिन वो ये भी बच्चे जरूरी रहते हैं एक्चुअल में, सभी प्रकार के बच्चे होने चाहिए, तब तो कोई एक बच्चा के परसेंट अच्छे बनेंगे, है ना। सभी की अपनी अपनी अहमियत है। अब इसमें देखो सबसे पहले जो ये अपन एक्स्ट्रा करते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार क्या कर लेते हैं अपन, माइनस कर देते हैं। अब ऐसा करने से ये होता है कि ये जो है शुरू का यहाँ से यहाँ तक इतना, ये क्या बन जाता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसलिए इसको अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। ये हमेशा एक फार्मूला बन जाता है, और वो फार्मूला जो बना है वो कौन सा बना है, ये बना है एक्स माइनस है तो माइनस का फार्मूला बन गया 7/4 का होल स्क्वायर, इसलिए इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहा जाता है। इसको सॉल्व करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस 2a भी करके देख लो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह अपन ये लिख सकते हैं, जो बचा कुछ है वो लिख दिया, -7/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2x 0। अब इसके आगे पूरा हो जाने दो, फिर हम एक बार फिर से समझा देंगे, क्योंकि तुम में से 3-4 बच्चों को ही समझ में आया होगा अभी तो कि क्या क्या हो रहा है ये, इसलिए तो एक्सरसाइज हटा दी, क्योंकि नहीं आता बहुत से बच्चों को समझ में। 16 + 3 है, लेकिन तुम में से जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो वास्तव में जीनियस है, आगे मैथ्स में बहुत अच्छा अपना सोसाइटी को एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे आगे चल के मैथ्स के फील्ड में। अब ये आगे अपन चले हैं तो 49/16 -3/2, और आगे चलते हैं अपन, x - 7/4 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, एलसीएम निकाला 16, तो यहाँ जाएगा 49 माइनस 8 बढ़ गया तो 8 3 जा 24, और आगे चले अपन, और आगे चले तो इसमें क्या हो जा रहा है, x - 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 25/16 को, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो x - 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, +-5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अपन, +-5 का होल स्क्वायर। तो एक बार टेकिंग प्लस साइन और एक बार टेकिंग माइनस साइन, तो इससे अपने को दो आंसर निकल के जाएंगे जो अपन चाह रहे थे। तो टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग माइनस साइन, तो सबसे पहले अपन ने टेकिंग प्लस साइन किया, यहाँ पे टेकिंग प्लस साइन में क्या हो रहा है, उसके बाद अपन करेंगे टेकिंग माइनस साइन। यहाँ के लिए अपन ने टेकिंग माइनस साइन किया, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग माइनस साइन। तो ये 7/4 ये तो कैंसिल हो गए, है ना। कैंसिल होने के बाद की ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गए, अब ये दो चीज बची है, उसको चाहो तो यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं, यहाँ ना इम्प्लाइज लगा के एक बार, चाहो तो हम चाहो तो इसमें क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं अभी, नहीं तो पता चले जरा से चक्कर में तुम लोग समझ नहीं पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहले स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया हमने, देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x - 7/4 इज इक्वल टू +-5/4 बचा। अब एक बार टेकिंग प्लस साइन और टेकिंग माइनस साइन कर लेते हैं अपन। तो टेकिंग प्लस साइन किया अपन ने, टेकिंग प्लस साइन, और यहाँ पे क्या किया अपन ने, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन। अब जब टेकिंग प्लस साइन किया है तो क्या आ जाएगा, x - 7/4 इज इक्वल टू 5/4, इसको यहाँ ट्रांसफर किया अपन ने, 5/4 इधर से इधर लेके आए इसको, तो क्या हो जाएगा +7/4, और आगे सॉल्व किया इसको, x इज इक्वल टू 4 एलसीएम निकला तो यह आ जाएगा 5 + 7, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/4, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 3। अब यहाँ पे अपन माइनस कर रहे हैं तो x - 7/4, अब की बार यहाँ माइनस लिखना है अपने को। अब ये इधर से इधर ट्रांसफर हुआ है इसका, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/4 + 7/4, x की वैल्यू 4 एलसीएम निकला अपना, तो -5 + 7। अब -5 + 7 तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की वैल्यू को सॉल्व किया अपन ने तो x इज इक्वल टू 2/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये इसका आंसर रूट्स आ चुका है अपना इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो रूट्स आया 1/2 एंड
3 आया, 1/2 एंड 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, इसमें रूट्स निकल के आ गए हैं, तो रूट्स जो हैं देयरफॉर रूट्स आर 1/2 एंड 3। तो अब ये शुरू से समझोगे इस क्वेश्चन को अच्छे से, है ना। ये तो एक इनिशियली था। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये शुरू से हम इसको बता रहे हैं। यहाँ से ध्यान देंगे सारे बच्चे जिन्होंने बाद में भी थोड़ा सा ज्वाइन किया है और समझेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन की फिर से हम महिमा बता देते हैं। महिमा ऐसी है कि इस क्वेश्चन को करना है तुम लोगों को, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक और बात बता दें, क्योंकि पेपर जो सेट होता है सीबीएसई का, उनके पास रहती है पुरानी बुक, और पुरानी बुक रहती है तो उनको पता नहीं रहता है कि क्या सिलेबस में हट गया, क्या सिलेबस में आ गया। वो तो बहुत ही धाकड़ लोग रहते हैं मैथ्स के, वो तो उठा के मन से क्वेश्चन दे देते हैं। बाद में क्लेम होता है ये तो इस एक्सरसाइज को, क्योंकि ये कठिन एक्सरसाइज है, तो क्योंकि इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत ही कमजोर बच्चे हैं, तो इसलिए वो हट गई है। तो बोलते हैं हमें नहीं मतलब, वो तो दे दिया दे दिया। उसको फिर वेटेज दे देते हैं 1-2 नंबर का, लेकिन जो बच्चे करके आते हैं उनको नंबर मिल जाते हैं। तो चूंकि तुम लोग तो एवरेज बच्चे नहीं हो, तुम लोग सब जीनियस बच्चे हो, तो तुम लोगों को ये करना है। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन लिखा है अपना 2x² - 7x + 3। तो इसमें 2x प्लस, सबसे पहला काम क्या रहता है, कभी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या लगा हुआ था, तो एक्स स्क्वायर के बाजू में इसमें लगा हुआ था 2 लगा हुआ था। तो इस 2 को हटाने के लिए अपने डिवाइड ईच टर्म बाय क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब सबके नीचे 2 लिख दिया और साथ में नोट भी करते चलना तुम लोग। अब ये 2 से नोट से कर लिए 0.2 0 होता है। तो अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए तैयार है ये। अब ये x² - 7/2x + 3/2 आया। अब क्या करते हैं अपन, इसमें सेकंड स्टेप क्या है, x का जो कोफिशिएंट है उसको अलग से लिख देते हैं 7/2, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अभी तो ये अपान में था, बाई चांस यदि ये 5 होता तो क्या करते, 5/2 कर लेते। यदि ये 7 होता तो क्या करते, 7/2 कर लेते। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर है उसको अपन 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो जैसे ही 2 लिखा तो 7/4। तो जो नंबर आ रहा है उसका एक बार स्क्वायर कर प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मन से थोड़ी ना कर सकते थे, उसका न्यूट्रल हो गया। प्लस माइनस करने से कोई चीज क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। जैसे हमने यहाँ 5 लिखा है, अब हमारी इच्छा है 5 के साथ 4 लिखें, तो 4 से नहीं लिख सकते, लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसको बाजू में -4 कर देंगे, ताकि ये 5 5 के इक्वल रहे। 4 में से 4 गया, 0 बचा। तो इस हिसाब से अपन कोई चीज लिखने की इच्छा होती है तो अपन ऐसे कर देते हैं, क्योंकि अपने को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना था। ऐसा करने से क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में शुरू की जो 3 स्टेप रहेंगे उसमें हमेशा फार्मूला बन जाता है। इसकी जब अपन ने ये ऐसा क्यों लिखा, तो उसका रीजन क्या है, जिन बच्चों को मालूम है कि a² - 2ab + b², इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, उसकी जगह पे लिखा जा सकता है a - b का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो इतना नोट हो जाए तो हमको बता देना, जल्दी नोट करो, फिर हम धीरे से इसको स्क्रॉल भी करते जा रहे हैं। चैट में लिख सकते हो बच्चे लोग, किसी को नहीं दिखता, प्राइवेटली हो सब, कि किसी ने क्वेश्चन ही पूछ लिया तो बाकी बच्चे नहीं देख पाएंगे उसको। अब सब हमने प्राइवेटली करके रखा है इसमें, है ना। तो ये मत सोचना हमने क्वेश्चन पूछ लिया तो हमारी इंसल्ट हो गई। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि क्वेश्चन पूछने में ही डरते हैं, वो क्वेश्चन पूछने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगता है कई बार कि हंसी उड़ गई, नहीं, वो उनको लगता है, टीचर्स की नजर में कभी हंसी नहीं। क्योंकि हमको तो तुम्हारी वास्तविकता मालूम है कि तुमको कौन सी स्टेप नहीं आती। हमको तो ये भी मालूम है कि तुम में से कुछ इतने बैठे होंगे कि जिनको ये नहीं समझ में आता कि a - b का होल स्क्वायर है तो a² - b² करें, क्योंकि हम सब प्रकार के बच्चों को जानते हैं। तो इसीलिए कभी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो बेझिझक पूछना। और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अभी नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे, और बड़े हो जाओगे तो फिर तो और शर्म आएगी, है ना। जैसे कोई चीज रहती है ना, साइकिल चलाना, जिसने कई बार क्या होता है कि शुरू में साइकिल सीख ली नहीं तो कोई वजह से आज हमको बाई चांस साइकिल चलाना नहीं आता और हम अब सीखेंगे तो क्या होगा कि बार बार फिर हमको नहीं सीख पाएंगे, हमको सीखना बहुत ज्यादा कठिन है। ऐसी कोई चीज 10th तक पूछ लो, है ना, तो पूछ सकते हो। एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे को तीसरी स्टेप समझ नहीं आई, एक बोल रहा है चौथी नहीं आई, एक बोल रहा है सर उस मेथड से एक बार फिर से समझा दो। तो अभी हम यही मेथड समझा रहे थे, बहुत देर से समझा रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन हुए, है ना, इसलिए अब हम शुरू से बताएंगे जब फिर से करना है ना। अभी हम ये चल ही रहे हैं सीक्वेंस में। अब क्या किया इसके आगे देखो,
इसके आगे अपन ने इस पूरे की जगह अपन ने ये लिख दिया -7 प्लस 3/4। इसको सॉल्व किया, अब उसको यहाँ ट्रांसफर कर लिया और फिर ये आ गया। ट्रांसफर करने के बाद फिर ये जो नंबर बचा है ये आया अपने पास 25/16। फिर इसको अपन प्लस माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते थे। फिर आगे बढ़े अपन, इतना नोट कर लो, फिर शुरू से बता रहे हैं तुम लोगों को। अब जैसे ही ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन हो जाएगा, तो प्लस साइन माइनस साइन कर लेना है तुम लोगों को। नोट करते चलो अच्छे से। हाँ, इतना नोट कर लो, अभी नोट हो जाएगा तो बता देना तुम लोग, चैट में लिख दो नोट हो गया हो तो। ये पूरा नोट हो जाएगा तो फिर हम शुरू से बता दे रहे हैं। ये नहीं है कि जब पूरा बता दिया तब बच्चा फिर से कोई चैट में लेके सर पूरा बता दो। कई लोग बहुत आराम से बस सोचते हैं सबको अलग अलग बताएंगे, है ना। जब हम बता रहे हैं तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब हम लास्ट बार बताएंगे क्योंकि हम तीसरी बार बताने जा रहे हैं, तो जो बाद में कोई बच्चा ना लिखे कि फिर से बता दो एक बार, है ना। तो सबको हम अलग अलग से नहीं बताएंगे। इसी क्वेश्चन से अभी हम रुक जाओ थोड़ी देर, पेशेंस से रखो, क्योंकि थोड़ी देर फिर से कोई बच्चा बोलेगा कि शुरू से बता दो एक बार। पहले ये नोट कर लो। आंसर रूट्स आर 1/2 एंड 3 आ गए। इतना नोट कर लिया है सभी बच्चों ने। अब देखो यहाँ से अपन बता रहे हैं शुरू से सभी बच्चों को। अब बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, सभी का ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन है बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जिन बच्चों को समझ में आती है वो जीवन भर इसी मेथड से करते हैं, बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कहीं भी नहीं लग रही इसके आगे मिडिल टर्म, स्प्लिट मेथड, फार्मूला मेथड। सबसे आसान और सटीक मेथड यही मानी गई है, लेकिन उन बच्चों को जिनको ये समझ में आ गई है और जिन्होंने अच्छे से समझा है। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही हम समझाने जाएंगे तो बहुत से बच्चे अब गायब हो जाएंगे। फिर जब जैसे ही जुड़ेंगे तो वो उनके साथ दिक्कत होगी कि अब फिर से बता दो उनको। तो अभी हम इंतजार कर ले रहे हैं कि जो अभी पानी आनी पीने उड़ गए तो फिर हट गए, अब फिर से आएंगे, है ना, ज्वाइन हो रहे हैं। तो उनको हो जाने देते हैं, फिर हम फिर से रिपीट करेंगे। नहीं तो वही बच्चे जो पूछ रहे थे वो ही हट गए अभी। क्या होता है कि दिन भर आज संडे था तो नेट खूब चलाया होगा, तो नेट हो गया खत्म। अब जैसे ही 1 GB से कम होता है तो वो गड़बड़ करने लगता है। तो अभी ये जो नेट है तुम लोगों के लिए सिर्फ पढ़ाई के लिए है। इस समय इसमें तुमको बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए। जैसे अपन कोई कॉपी कैसे संभाल के रखते हैं कि नई कॉपी आई है तो बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखना है, ये करना है। पूरा एक एक हिसाब रखो, अपना पूरा मैथ्स बिल्कुल क्लियर रखो कि इस क्लास में अपन ने इतना अभी नेट बहुत आराम से चलता है। बहुत इतने 1 GB तो से पता नहीं कितनी क्लास अटेंड कर, लेकिन बस करते तुम कोई उसमें उस समय गाने मत सुनो, वीडियो मत देखो। अब यूट्यूब में वीडियो देख रहे होगे, आज पता चले वो राजपूत जी की उनने देखने लगे कि सुसाइड क्या कैसे किया, तो उस चक्कर में नेट चले जाता है। तो अब देखो, अब अपन कम टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं तो अब यहाँ ध्यान देना है। ये देखो क्वेश्चन जो है 2x² - 7x + 3। तो सबसे पहला काम रहता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो स्मूथ होना चाहिए, मतलब वो 1 होना चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर के बाजू में 2 लगा हुआ है, तो सबसे पहले अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा होता 3x² - 5x + 7, तो हम 3 से डिवाइड करते। तो पहली स्टेप सभी को समझ में आ गई होगी। जैसे ही ये x² - 7/2x + 3/2 आया, तो ये जो है वो किसके लिए तैयार है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए तैयार है। अब अपन आगे चलते हैं इसमें। आगे चले तो अब क्या हुआ, x का जो कोफिशिएंट है उसको अपन अलग से लिख लेते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट कितना है, 7/2 है। यहाँ ध्यान दो, ये दिख रहा है 7/2, ये इतना 7/2 जो भी है ना बिना साइन, वो हमने लिख लिया यहाँ पे 7/2। जो भी नंबर है उसके नीचे 2 लिखना है अपने को, ये फिक्स है। पता चले इसकी जगह यदि 8 होता तो अपन उसको 2 से डिवाइड करते, तो 8 को 2 से डिवाइड करते तो 4 आता। जो भी नंबर है उसके नीचे 2 लिख देना। तो ये 7/4 आ गया।
तो जो भी आ गया है उसके स्क्वायर को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। इसमें ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, एक बार प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिया प्लस। ऐसा करने से क्या होगा, शुरू की जो 3 स्टेप रहेंगी उसमें एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर आएगा, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। हर चीज का नाम पड़ता है ना कि ये क्यों पड़ा, उसके पीछे रीजन रहता है। इस मेथड को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कंप्लीट द स्क्वायर हो जाता है। कंप्लीट इसलिए यहाँ होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको हम यहाँ एरो भी बना देते हैं, ये जो बना है ना यहाँ से ऐसा, ये जो बना इन 3 से उठ के ये बना, ये कंप्लीट स्क्वायर। अब कैसे याद आएगा, तो ऐसे याद आएगा, देखो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहाँ जो भी है लिख लो, सॉल्व करके देखो यही आएगा। चेक करना है क्या ये आता भी कि नहीं आता, आ जाएगा ना। जब 2ab है तो 2 से 2 कट के 7/2 आ जाएगा। अब एक ये रहा, ये रहा, अब उसको अपन ने आगे सॉल्व किया, 7/4 का स्क्वायर सॉल्व कर लिया तो 49/16, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ महान हस्तियां रहती हैं ऐसे, है ना, उनको मतलब अपन जो भटकती आत्मा उनको हम बता देते हैं 7 स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49, 14 मत कर देना। नहीं तो एक बच्चे से हमने पूछा कि 7 स्क्वायर क्या होता है, बोला 14, 4 स्क्वायर क्या होता है, बोला 8, है ना। तो स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 7 7 जा 49, 4 4 जा 16। अब इसके आगे अपन चलते हैं, इसको इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया, नंबर को नंबर के पास पहुंचा दिया। अब यहाँ थोड़ी समझाने वाली चीज यहाँ आती है, इसको अपन 25/16 को अपन प्लस माइनस 5/4 का स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि देखो प्लस का करोगे तो भी आएगा, माइनस का करोगे तो भी यही आएगा। तो अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो क्या हुआ, ये देखो ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, ये दोनों साइड था, बीच में इक्वल टू था, इसको अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब जब हटा दिया तो क्या हो गया, ये आ गया। अब एक बार टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग माइनस साइन, तो टेकिंग प्लस माइनस में अपन ने इसको इधर से इधर पहुंचा दिया है और फिर ट्रांसफर कर दिया है, और ये अपना क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे है। और अब जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तब बहुत से बच्चों को और अच्छा समझ में आ जाएगा, अभी भी बहुत सौ को आ गया होगा जो होशियार बच्चे हैं। थोड़ा सा तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। सबसे पहले वेदांत चांडक, तुम बताओ समझ में आ गया तुमको वेदांत, पहले वेदांत चांडक बताएगा फिर वेदांत मिश्रा बताएगा। बोलो, अनम्यूट कर दिया हमने तुमको। वेदांत चांडक बोलो, आ रही है आवाज हमारी। वेदांत मिश्रा तुम बोलो। यस सर, आ गया समझ में। हाँ, और ये वेदांत चांडक क्यों नहीं बोल रहा है, उसका आवाज नहीं आ पा रही क्या। चलो तुम बताओ, वर्धन तुमको आ गया समझ में। यस सर, आ गया थोड़ा हाँ, थोड़ा। और सोम। यस सर, आ गया। हाँ, और ये तुम्हारा ये सूर्यांश कहाँ है आज, ये खेलने में ही लगा है क्या सूरज से। बता नहीं सर। हाँ, वो सुबह से ये पूछा कॉपी कब चेक कराना, और क्लास अटेंड नहीं करी है। उसको थोड़ा बोल दो चाहो तो कि क्लास हो गई आज की, या फिर क्या है पता नहीं कहाँ व्यस्त हो गया, कुछ जरूरी काम भी हो सकता है, अभी से अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा रीजन पता करो, है ना। अच्छा, ये बाकी आज जिन बच्चों ने कॉपी चेक कराई है उनके हम नाम बोल देते हैं, ताकि ये रहे कि ऐसा ना रहे कि कौन कौन आया था। काव्या, नित्या, चितप्रीत और पुष्प्रीत और सलोनी और आयुष आया था, रोन, ये अपना ओम भी आया था, है ना। तो ये सब बच्चों आए थे। इसमें देखो फिर से बता देते हैं, आयुष आया, चितप्रीत आई, ओम आया, और इसमें सलोनी आई थी, और भी एक दो वेदांत मिश्रा भी आया था। लेकिन बाकी बच्चों को एक टाइम है 17 तारीख को भी चेक करा सकते हो, नहीं तो फिर हम फोन करके बताएंगे कि घर पे ये लोग अच्छे से नोट नहीं करते हैं। 10th क्लास है, इसमें तुमको ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि कॉपी मन से कर ही नहीं रहे हो कंप्लीट, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। अब अपन इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, तो उसको ध्यान से समझोगे तो समझ लेते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के इसके बाद वाले को। तो जिन बच्चों को अभी ये नहीं समझ में आया वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसमें अपनी अपनी बुक में तुम लोग देखोगे क्वेश्चन सेकंड,
तो क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है इसमें, सेकंड नंबर का? सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जब तक कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये लास्ट स्टेप बता दो, तो ये लास्ट स्टेप देख लो, और जब तक ये क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहोगे। हाँ, ये नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने इस समय तक। हाँ, अब ये अपन नहीं भी कर पाओगे तो हम बाद में बता देंगे, इसका आज हम वीडियो भी डाल देंगे चाहो तो, बहुत से बच्चे क्योंकि एब्सेंट रहे। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड वाला देखना है तुम लोगों को, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ध्यान रखो, सबसे पहले तो अपन मेथड का नाम लिख देते हैं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे पहली स्थिति होती है कि जो क्वेश्चन है उसमें अपन देख रहे हैं कि जो x² का कॉफिशिएंट है वो क्या है, 2 है, तो डिवाइड ईच टर्म बाय 2। कई बच्चे सोच रहे होंगे हमेशा 2 से ही डिवाइड करते हैं, वो तो है 2 इसलिए कर रहे हैं, 3 होता तो 3 से करते। 2 से अपन ने डिवाइड कर दिया, सबके नीचे 2 लिख दिया, इसके नीचे भी 2। अब कुछ नहीं है ना, 1 है यहाँ पे ना, तो 1 के नीचे 2, फिर 4 के नीचे 2, फिर 0 के नीचे 2। x के नीचे भी 2 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को 1/2 से मतलब रहेगा, इसलिए हमने उसको लिखा है ये। हाँ, इतना नोट कर सकते हो। अब इसके आगे चलते हैं अपन कि ये x² से आ गया प्लस 1/2। प्रियम को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है, और वो है भी बच्चा बहुत अच्छा, मतलब उसमें क्या है कि अभी अपनी पोटेंशियल नहीं दिखा रहा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब अपनी पोटेंशियल दिखाएगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो एकेडमिक कैरियर में बच्चे नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें बहुत पोटेंशियल है, आगे जाके वो बहुत ही स्पेशल मैथ्स के फील्ड में काम करेगा वो। अब इसमें ये देखो, ये x आ गया है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, है ना, जो इसके बाद वाली स्टेप समझ लो जो हमने रफ वर्क के लिए बताई थी। इसमें क्या करते हैं, अब जो x का कॉफिशिएंट है 1/2, उस पर ध्यान दो। तो 1/2 अपन यहाँ लिख लिया रफ वर्क के लिए। देखो हमने बताया था क्या क्या करो, जो भी लिखा है उसको लिख लो 1/2, उसके बाद जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो ये 1/4 को क्या किया अपन ने, एक बार स्क्वायर प्लस कर दिया और उसी समय क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी उसी को न्यूट्रल कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करने से क्या होता है, हमेशा यहाँ से यहाँ तक का एक स्क्वायर मिल जाता है अपने को। ये जो फार्मूला बना है वो कौन सा बना है पता है, x प्लस है तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे सोचेंगे कैसे पहचान गए, तो हम त्रिकालदर्शी नहीं है, इसको सॉल्व करके देख लो। a² प्लस b² प्लस 2ab करोगे तो 1/2x आ जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि फार्मूला इसी आ रहा है, कैसे आ गया उसको हम बाद में बता देते हैं कि a² माइनस 2ab प्लस b²। इसकी जगह क्या लिखा जा सकता था, a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता। अब ये रबर का जरूरी नहीं है कि करो बाजू में, लेकिन क्योंकि तुम लोग भूल ना जाओ इसलिए हम बता रहे हैं। अब इसके आगे अपन चालू पूरा साथ में नोट भी करते जा रहे होगे, क्योंकि अब समझ में आ चुका है तुम लोगों को, नहीं भी आया है तो बाद में समझ लेना, लेकिन अभी नोट कर लो, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ही आज अपन करेंगे और उसको बहुत रात भर प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, यदि जब तक समझ में नहीं आता, जब तक 2 के नीचे कुछ नहीं है, नहीं क्या है 1 है, तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर और 16, तो 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 32। अब इसके आगे समझने का और सा क्वेश्चन है, तो उसमें क्या जा रहा है, इसको आगे सॉल्व किया अपन ने, तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह जा रहा है 33/16। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 33/16 को अपन, तो 33/16 को लिख सकते हैं √33, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 4, और इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का होल स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो क्या आ जाएगा अंदर यहाँ पे x प्लस 1/4 प्लस माइनस √33/4। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक बार टेकिंग प्लस साइन टेकिंग माइनस साइन, तो टेकिंग प्लस साइन और फिर यहाँ क्या जाएगा टेकिंग माइनस साइन।
अब इसके आगे अपन चलते हैं, तो इसके आगे क्या क्या हुआ इसमें, x प्लस 1/4, तो ये प्लस में आ जाएगा तो √33/4। इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करा, √33/4 माइनस 1/4, एलसीएम निकाला हमने यहाँ 4, तो यहाँ आ जाएगा √33 माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पे टेकिंग माइनस साइन में x प्लस 1/4 माइनस √33/4, x इज इक्वल टू माइनस √33/4 माइनस 1/4, x की वैल्यू आ गई इसमें 4, तो माइनस √33 माइनस 1। तो ये दूसरा आंसर आ चुका है इसका। तो ये नोट कर लोगे जल्दी से सारे बच्चे, और जिन बच्चों का नहीं हो पाया है वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग बाद में नोट कर सकते हो। अभी इतना नोट कर लो, शुरू से हम बता दे रहे हैं। और ये अपना क्वेश्चन एंड हो चुका है, ये दोनों रूट्स आ चुके हैं, देयरफॉर रूट्स आर अपन आखिरी में लिख देंगे। इस क्वेश्चन से ही रिवाइज करवाएंगे, कल जो क्वेश्चन अपन ये फिर से समझेंगे इसको, है ना। यदि तुम लोगों को नहीं समझ में आया बाई चांस, तो वैसे तो आ गया होगा, लेकिन देखो हम शुरू से बता देते हैं। यहाँ से क्या क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में, नोट करते चलो जितना तक हो जाए मैक्सिमम, बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके बाद अपन ये गए, नोट करते चलोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, फिर हमने ये यहाँ तक कर लोगे तो तुम लोग पूरा लगभग सॉल्व कर सकते हो।